नमस्कार दोस्तों। क्या कभी आपने सोचा है कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? क्या सिर्फ पढ़ना, नौकरी करना, पैसा कमाना और एक दिन चले जाना ही सब कुछ है? क्या इस रोजमर्रा की भागदौड़ के अलावा भी जीवन में कुछ और है? कुछ ऐसा है जो हमारी आत्मा को सुकून दे, हमारे व्यक्तित्व को निखारे और हमें एक साधारण इंसान से परिपूर्ण इंसान बनाए? हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने इस सवाल का जवाब हजारों साल पहले ही खोज लिया था और वो जवाब छिपा है 64 कलाओं के अद्भुत रहस्य में। जी हाँ, वही 64 कलाएं जिनके सबसे बड़े ज्ञाता थे स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण। आज हम सिर्फ इन कलाओं की गिनती नहीं करेंगे, बल्कि हम उस गहरी सोच, उस आध्यात्मिक दर्शन को समझने की कोशिश करेंगे जो इन कलाओं के पीछे छिपा है। ये सिर्फ हुनर नहीं है, ये जीवन जीने की एक विज्ञान है जो हमें एक परिपूर्ण इंसान बनाता है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये यात्रा आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल देगी। आखिर ये 64 कलाएं क्या है? जब हम कला शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में गाना, नाचना या चित्रकारी आती है, लेकिन भारतीय परंपरा में कला का अर्थ बहुत व्यापक है। ये 64 कलाएं जीवन के हर पहलू को छूती है। इन्हें हम कुछ हिस्सों में बांटकर समझते हैं। पहली ललित कला, फाइन आर्ट्स, जैसे गीत, गायन, संगीत, नृत्य, चित्रकारी। ये वो कलाएं हैं जो हमारी भावनाओं को व्यक्त करती है और आत्मा को आनंद देती है। दूसरा, व्यवहारिक कलाएं, प्रैक्टिकल स्किल। सोचिए, वास्तु विद्या, भवन निर्माण, सोने चांदी और रत्नों की परख, तरह तरह के व्यंजन बनाने की पाक कला और गंध युक्त इत्र और सुगंध बनाने की कला। ये वो कलाएं हैं जो जीवन को सुगम और सुंदर बनाती है और अपने खुशबू से महकाती है। तीसरे, बौद्धिक और संचार कलाएं, इंटेलेक्चुअल और कम्युनिकेशन आर्ट, जैसे तर्क वितर्क की कला, पहेलियां बनाना और सुलझाना, देश भाषा ज्ञान माने विभिन्न भाषाओं का ज्ञान, काव्य कला, अधूरी कविता को पूर्ण करना। ये कलाएं हमारी बुद्धि को तेज करती है और हमें एक बेहतर संचारक बनाती है। चौथा, मनोरंजन और क्रीड़ा, रिक्रिएशन एंड फन। जी हाँ, इसमें मनोरंजन भी शामिल है। इंद्रजाल, जादूगिरी, सूत्र क्रीड़ा, कठपुतली का खेल, बाल किरण कहानी, बच्चों के लिए खिलौने बनाना। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है दोस्तों, ये एक करिकुलम फॉर कंप्लीट लाइफ है। यह बताता है कि एक आदर्श व्यक्ति को संवेदनशील, रचनात्मक, तार्किक, कुशल और आनंदित होना चाहिए। तो ये सब कलाएं के अंतर्गत आती है। अब सबसे गहरे सवाल पाते हैं कि इन कलाओं का अध्यात्म से क्या संबंध है। कला का असली मतलब है किसी निराकार, फॉर्मलेस विचार या भाव को एक साकार फॉर्म के रूप में देना। जब एक संगीतकार अपने मन की राग को सुरों में ढालता है, जब एक चित्रकार अपनी कल्पना को रंगों से कैनवास पर उतारता है, या जब एक कवि अपने भाव को शब्दों में पिरोता है, तो वह में से कुछ सृजन कर रहा है। और यही तो ईश्वर का भी काम है, सृजन करना। इसलिए हर कलाकार एक योगी है। जब आप किसी कला में डूबते हैं तो आपका अहंकार शून्य हो जाता है, आपका मन एकाग्र हो जाता है, आप उसमें खो जाते हैं, आप समय और स्थान से परे चले जाते हैं। वो पल ध्यान का पल होता है, एक तरह से वो मेडिटेशन है, समाधि का पल होता है। वो कला ईश्वर से जुड़ने का, अपनी आत्मा को जानने का एक सीधा और सुंदर मार्ग है। कला यह सिर्फ हाथ का हुनर नहीं, यह आत्मा की भाषा भी है। हमारे शास्त्रों में कला के महत्व को समझने के लिए एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक जो भर्तृहरि के नीति शतकम से लिया गया है, इसे ध्यान से सुनिए और इसके गहरे अर्थ को महसूस कीजिए। वो इंसान जो साहित्य, संगीत और कला से विहीन है, जिसके जीवन में रचनात्मकता और सौंदर्य के लिए कोई जगह नहीं है, वो साक्षात पशु है। बस फर्क इतना है कि उसके पूंछ और सिंग नहीं है। ये कितनी कठोर और सच्ची बात है। एक जानवर भी खाता है, सोता है, बच्चे पैदा करता है। अगर मनुष्य भी सिर्फ यही कर रहा है
तो उसमें और पशु में क्या अंतर है? और भर्तृहरि आगे कहते हैं, यह तो उन असली पशुओं का बड़ा सौभाग्य है कि ये इंसान रूपी पशु घास नहीं खाता, वरना वो उनके हिस्से का चारा भी खा जाता है। सोचिए कितनी गहरी चोट की है भर्तृहरि ने, हमारे ऋषियों ने। वह कह रहे हैं कि कला के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, पशु के समान है। कला ही वह तत्व है जो हमें इंसान बनाती है, जो हमें पशुता से देवत्व की ओर ले जाती है। तो आज के युग में 64 कलाओं का क्या महत्व? आप सोच रहे होंगे कि एआई और टेक्नोलॉजी के युग में इन प्राचीन कलाओं का क्या काम? दोस्तों, इनकी जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है। आज जब हम तनाव, डिप्रेशन और अकेलेपन से जूझ रहे हैं, तो ये कलाएं एक दवा की तरह काम कर सकती है। आपको सभी 64 कलाएं सीखने की जरूरत नहीं है, बस किसी एक को चुन लीजिए। अगर आप आलेख्यम चित्रकारी सीखते हैं, तो आप आज के दौर के ग्राफिक्स डिजाइनर या यूआई या यूएक्स एक्सपर्ट बन सकते हैं। अगर आप पाक कला में रुचि रखते हैं, तो आप एक शेफ या फूड ब्लॉगर बन सकते हैं। अगर आप तर्क विद्या सीखते हैं, तो आप एक बेहतरीन वक्ता, लीडर या वकील बन सकते हैं। मगर कैरियर से भी बढ़कर कोई एक कला अपनी आत्मा के लिए सीखिए। गिटार बजाइए, संगीत सीखिए, कविता लिखिए, बागवानी कीजिए, लकड़ी का कोई सामान बनाइए या बस अच्छा खाना बनाना सीख लीजिए। जब आप कुछ सृजन करेंगे, तो आपको वो खुशी मिलेगी जो दुनिया की कोई दौलत नहीं दे सकती है। यह आपके जीवन में संतुलन लाएगी, आपको तनाव से मुक्त करेगी और आपको खुद से मिलाएगी, अर्थात आपको आपसे जोड़ेगी। तो दोस्तों, 64 कलाओं का संदेश बहुत स्पष्ट है। अपने जिंदगी को सिर्फ गुजारिए मत, उसे एक कलाकृत बनाइए। अपने अंदर की कला को जगाइए, क्योंकि जिस दिन आप कुछ बनना शुरू कर देंगे, उसी दिन से आप सच में जीना शुरू कर देंगे। आपको इन कलाओं में से कौन सी कला सबसे ज्यादा प्रेरित करती है, या क्या आप पहले से किसी कला का अभ्यास करते हैं? नीचे कमेंट में हमारे साथ अपना अनुभव साझा कीजिए। अगर ये विवेचन आपके दिल को छू गया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्ञान के इस दिए को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही गहरे और प्रेरणादायक विषयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सृजन करते रहिए, सीखते रहिए। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।